हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज का एनालिसिस लेके आ गए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके शॉर्ट नोट्स के साथ आ गए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तराखंड में जो 5 ड्रग हैं वो क्या कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं। वो काय के ड्रग हैं? पतंजलि के। अब यहाँ पे ये पतंजलि के बारे में बताया गया। पतंजलि आयुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है। और इस पूरे आर्टिकल में यही बताया है कि कौन कौन से ड्रग बैन किए गए हैं। तो यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं। देखिए आपको बताएं, यहाँ पे ये वाले ड्रग हैं, यहाँ पे ये वाली औषधियाँ थी जो ड्रग के रूप में थी, इसलिए इनको बैन कर दिया गया है। जो क्या है, दिव्या मधुग्रित, दिव्या ए ग्रेड गोल्ड, दिव्या थ्योरोग्रेड, दिव्या बीपी ग्रेड और दिव्या लिपिडोम। ये जो पाँच ड्रग हैं, उन पे ड्रग का नाम लगाया गया है और इनको बैन करने को कहा गया है, ठीक है। और नीचे इसमें जो पतंजलि है वो कहता है कि जो ये मेडिसिन है जो दिव्या फार्मेसी द्वारा बनाई गई हैं, मतलब इनमें ड्रग नहीं है। और ये देखो, एंटी आयुर्वेदिक ड्रग माफिया है, इसमें उनका अटैक किया गया है और इसको ड्रग साबित किया गया है, ठीक है। मतलब इनका कहना है कि ये ड्रग नहीं है जो दिव्या फार्मेसी द्वारा बनाए गए हैं। अब इसमें इतना कुछ खास है नहीं, इसमें आयुर्वेदा निकल गया है, इसलिए हम आयुर्वेदा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, जो आयुर्वेदा है उसका आपको ये अर्थ पता होना चाहिए कि आयुर्वेदा वो आयु प्लस वेद से मिलकर बना है। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है विज्ञान, ठीक है। इसलिए इसका पूरा अर्थ क्या होगा, जीवन का विज्ञान। ये अर्थ कभी कभी पूछ लेते हैं। अब आयुर्वेद है, इसको 3 शाखाओं में डिवाइड किया गया है। ये तीनों में पहला है नर आयुर्वेद, दूसरा है सत्य आयुर्वेद और तीसरा है वृक्ष आयुर्वेद। तो नर आयुर्वेद आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है मानव से संबंधित है। सत्व आयुर्वेद जो संबंधित है पशु जीवन और उसके रोगों से संबंधित है। और वृक्ष आयुर्वेद जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है पौधों के जीवन से, इसके विकास से और इसके रोगों से संबंधित है, ठीक है। आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। अब देखो, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये है। इसमें कह रहे हैं जो हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट है उसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें यही बताया गया है क्या है ग्लाइफोसेट, क्या है, इसके क्या नुकसान है, क्यों बंद करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। अब हम इसको एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि ग्लाइफोसेट क्या है, उसको क्यों बैन करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे ग्लाइफोसेट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्लाइफोसेट है क्या, ठीक है। तो ग्लाइफोसेट एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपको ये एक केमिकल है। यदि आपको पता है होगा कि जो अपन एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, उसमें बीच बीच में क्या होता है कि कुछ ऐसी फसलें उग जाती हैं जो अपन बोते नहीं है, बिना फालतू में उग जाती हैं, ठीक है। और वो उगती हैं ये तो ठीक है, लेकिन वो अपने आसपास की फसलों को भी क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमको उनको हटाना पड़ता है। इसलिए उसको हटाने के लिए ये केमिकल बनाया गया ग्लाइफोसेट, जिसका नाम है, ठीक है। ये यदि हम उसमें डाल देते हैं तो उसकी क्या है, उसमें जो ऐसा कारक रहता है जिससे उसकी वृद्धि हो रही होती है तो वो रुक जाती है, ठीक है। उसको डाल देते हैं। अब इसको बैन क्यों करना चाहिए, ये तो ठीक ही है, क्योंकि जो उग रही हैं, जो बेफालतू में उग रही हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उनमें डाल देंगे तो ये उसकी वृद्धि भी रुक जाएगी। फिर इसको बैन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब आंसर आपको अभी मिलेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। अब आपको यदि आपने साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में नेम्स रहते हैं, केमिकल्स के नेम्स रहते हैं जिनको IUPAC नेम कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो इसका नेम है वो क्या है, फॉस्फोनोमेथिल या फिर ग्लाइसिन इसको बोलते हैं। तो आपको ये नेम क्या है, आपको याद रखना है। और ये मैंने आपको बता ही दिया ये क्या है। पौधे हैं जो हम लगाते नहीं हैं, वो उगते हैं, उनको नष्ट करने के लिए एक केमिकल होता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो, इसके नुकसान हम देखें तो इसके नुकसान होते हैं ना, वो क्या रहता है कि ये जब इसको मनुष्य डालेंगे, ये मनुष्य के बाहरी त्वचा के संपर्क में आता है ना, तो क्या होने लगता है, त्वचा और आँखों में जलन होने लगती है। और यदि ये किसी भी तरीके से हमारे गले में पहुँच जाता है तो इससे गले में जलन होने लगेगी, उल्टी, डायरिया, ऐसी बीमारी होने लगती हैं। और इसलिए इसको बंद करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इससे कैंसर जैसी बीमारी होना भी संभव है। यदि हमारे संपर्क में आएगा तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसको पहले से ही 35 कंट्रियों में बैन किया जा चुका है, और इनमें श्रीलंका टाइप की कंट्रियां भी शामिल है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसमें जो टी बोर्ड 6 हैं वो कहते हैं कि हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए अगले 5 साल में इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। मतलब जो टी इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने के लिए इनने 1000 करोड़ रुपए की मांग की है, ठीक है। किससे,
जो भी इसके टी बोर्ड के नियोक्ता हैं, जो भी इनको देखते हैं या फिर जो भी इनको कंट्रोल करते हैं, उनसे। अब देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं। इनने बोला है जो टी बोर्ड के चेयरमैन है वो आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी, इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पे, जी सौरभ पहाड़ी हैं। टी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सौरभ पहाड़ी हैं। और इन्होंने हमसे ये बोला है कि जो 52% जो टी ग्रोथ है, टी प्रोडक्शन हो रहा है 52%, वो किससे हो रहा है? STG मतलब स्मॉल टी ग्रोअर से हो रहा है। मतलब जो छोटे छोटे जो चाय की खेती करने वाले हैं उनसे 52% प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए इनने 1000 करोड़ की मांग की है कि ये जो स्मॉल टी ग्रोअर हैं उनके लिए निवेश करना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ को और विकसित करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास जब 52% इनसे आ रहा है तो फिर इनका विकास तो फिर होना चाहिए, जिससे हमें और भी लाभ होगा। इसलिए इनने ये 1000 करोड़ की मांग की। अब हम ये टी बोर्ड और टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने चाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है। यहाँ पे मैंने लिखा है जो टी का जो नेम होता है, मतलब टी कौन से प्लांट से प्राप्त होती है वो लिखा है। ये कैमेलिया सिनेसिस प्लांट से प्राप्त होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कौन से प्लांट से? कैमेलिया सिनेसिस प्लांट से। और इसका ये क्लाइमेट आपको याद रखना है, टेम्परेचर कितना इसमें नीड है, वर्षा की कितनी नीड है, ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो भी नुकसान होगा, 20 डिग्री से कम होगा तो भी नुकसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पे भारत लिखा है सबसे बड़ा उपभोक्ता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। और दूसरी मोस्ट पॉपुलर ड्रिंकिंग है वो टी है, वाटर के बाद में, ठीक है। और इसमें उत्पादन में सेकंड प्लेस है। उत्पादन में दूसरा स्थान इसलिए है क्योंकि जितना हम उत्पादन करते हैं उसमें आधा तो हम ही पी जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट इसमें चाइना है, आपको याद रखना है, फर्स्ट चाइना है, उत्पादन में सेकंड भारत है। फिर इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है 21 मई को। अब इसके बाद में हम जान लेते हैं टी बोर्ड के टी बोर्ड क्या होता है। जो टी बोर्ड है ना, अब देखो ये टी बोर्ड यहाँ पे IMP हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि हाल ही में पूछा है, ठीक है। 2022, हाँ 2021 में पूछा है कि 2022 में ऐसा ही कुछ है, पर प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब देखो ये है क्या, हम ये जान लेते हैं। तो ये जो एक निकाय टाइप का है, मतलब एक ऐसा स्थान है जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है। अब ये टी बोर्ड क्या रहता है? टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड ये रहते हैं जैसे कि जो चाय से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही हैं, जो भी मुद्दे जा रहे हैं, उनको ये हैंडल करते हैं टी बोर्ड, ठीक है। तो ये इनका रहता है। अब इसमें 31 सदस्य रहते हैं और हर 3 साल में ये पुनः बनते हैं। मतलब 31 सदस्यों का ये समूह होगा और हर 3 साल में ये रिन्यू होंगे, मतलब फिर से बनेंगे। अब इनका कार्य क्या रहता है? इनका कार्य रहता है कि उद्योग के विकास के लिए कार्य करेंगे, श्रमिक कल्याण के लिए कार्य करेंगे, जो भी इनके पास परेशानी जाएंगी उनको हल करने पे कार्य करेंगे, ठीक है। और अब इनका ऑफिस कहाँ का है? इनका ऑफिस है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इसमें इसका हेड ऑफिस है। कौन सा हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसका जो 23 ऑफिस और हैं वो कहाँ है? वो अलग अलग क्षेत्रों में, डिफरेंट रीजन्स में। अब इसके भारत से बाहर कौन कौन से? दुबई और मॉस्को भारत से बाहर हैं। भारत से बाहर मतलब ओवरसी इनको कहते हैं। ओवरसी ऑफिस कौन कौन से? दुबई और मॉस्को। तो ये सब पूछा गया था अभी। अब देखो इस आर्टिकल में ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड दिया है। इस आर्टिकल में बताया कि रेड फ्लैग्स ओवर ग्रीन वॉशिंग, मतलब ग्रीन वॉशिंग भी बंद करने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्रीन वॉशिंग भी बंद होनी चाहिए। अब यदि आपको नहीं पता ग्रीन वॉशिंग क्या है तो अभी मैं बताने वाली हूँ। तो देखो इस पूरे आर्टिकल में हमें यही सब दिया गया है कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, ठीक है। क्रेडिट एंड ऑफसेट क्या, द वे ऑफ फॉरवर्ड, मतलब आगे के लिए क्या रहा है, ये सब इस पूरे एडिटोरियल में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि ग्रीन वॉशिंग है क्या सबसे पहले, क्योंकि यदि आपको पता ही नहीं होगा कि ये है क्या तो फिर आप इसके आगे के बारे में विचार ही नहीं कर पाओगे। देखो तो सबसे पहले ग्रीन वॉशिंग शब्द का यूज़ कब हुआ था? सबसे पहले 1986 में हुआ था। जो किसने किया था? जे वेस्टरवेल्ड ने किया था। कब? 1986 में हुआ था। और किसने किया था? जे वेस्टरवेल्ड ने इसका यूज़ किया था, ठीक है। ये शब्द का यूज़ बता रहे हैं कि कब हुआ था सबसे पहले। अब ये ग्रीन वॉशिंग होती क्या है? अब देखो ग्रीन वॉशिंग को मैं आप अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। देखो एक उदाहरण समझ लेते हैं। यदि हम किसी दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है। और यदि हम वो सामान लेते हैं, यदि हम मान लो जैसे यदि वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण करेगी, तो हम उसको नहीं लेंगे।
ऑब्वियसली नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो दुकानदार रहते हैं वो क्या कहते हैं कि इससे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा, ये बिल्कुल अनुकूल है, मतलब इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, ये सोच समझ के हम ले लेते हैं, ठीक है, उस चीज़ को। लेकिन रियलिटी क्या है कि उससे प्रदूषण होगा, उसे यदि हम चलाएँगे, उसे यदि हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो एक बार ख़राब हो जाएगी तो हम बाहर फेंकेंगे, तो उससे प्रदूषण होगा। लेकिन जो हमें हमें उन्हें लेने के लिए मजबूर कैसे किया कि इससे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा, आप ले लीजिए। तो ये जो टेक्निक है पूरी, तो ये क्या कहलाती है, ग्रीन वॉशिंग कहलाती है। इसी को मैंने यहाँ पे अपने शब्दों में लिखा है कि कोई चीज़ पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, लेकिन उसे यह कहकर बेचा जाता है कि वो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तो ये कहलाती है ग्रीन वॉशिंग। और ये मतलब कि बहुत सी जगह हो रहा है, बहुत सी जगह हुआ है। अमेरिका में भी प्लास्टिक को लेकर हुआ है कि ये प्लास्टिक ले लो, ये बायोडिग्रेडेबल है और ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर जब उसको बाहर फेंका तो उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा घातक होते हैं पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे केस भी देखने को मिलते हैं, तो यही ग्रीन वॉशिंग कहलाती है। और उस एडिटोरियल में ग्रीन वॉशिंग के बारे में बताया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये होती क्या है आखिर। तो अब हमारा लास्ट एडिटोरियल और रहेगा, ये हम देख लेते हैं। इसमें एडिटोरियल नहीं है, ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि जो वाइस चांसलर हैं उनको यदि अब नियुक्त होने के लिए उनको 10 साल के प्रोफेसर का जो है मतलब कि 10 साल का पहले प्रोफेसर की उन्हें डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो वाइस चांसलर बन सकते हैं। मतलब पहले उन्हें इतना अनुभव होना चाहिए कि वो पहले से 10 साल के प्रोफेसर रह चुके हों, तभी वो उनको वाइस चांसलर बनने का मौका मिलेगा। अब देखो, वाइस चांसलर, यदि आप सोच रहे हो वाइस चांसलर क्या है, तो कोई यूनिवर्सिटी है, उसके प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव या फिर एकेडमिक ऑफिसर, इनको क्या बोलते हैं, हम वाइस चांसलर बोलते हैं। और जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं या इम्पोर्टेंट डिसीज़न होते हैं, फाइनेंस कमेटी से रिलेटेड कोई भी जिम्मेदारी है, तो वो क्या है, वीसी मतलब वाइस चांसलर ही वो निभाते हैं, उनकी अहम भूमिका होती है इसमें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो आज के हमारे इतने आर्टिकल थे जो इम्पोर्टेंट थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर बनो। और इसके बाद में यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे डेली अपलोड हो जाती हैं इसकी पूरी पीडीएफ और आप वहाँ से जाके नोट्स बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।